ओम नमः शिवाय। भक्तों का प्रश्न और महात्मा का उत्तर। भक्तों ने महात्मा से कहा, हमें अपने धर्म को बचाना है, आप हमारा समर्थन करें। महात्मा ने निर्दोष भक्तों को देखा और पूछा, पहले मुझे बताओ, आपका धर्म क्या है? भक्त हंसे और बोले, महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि हम सनातनी हैं? मैं शर्मा हूं। ये दुबे है, ये चड्ढा है, ये खन्ना है, ये गुप्ता है, ये श्रीवास्तव है। और उन्होंने अपने उपनामों की सूची बनानी शुरू कर दी। महात्मा ने कहा, ये बस आपके परिवार द्वारा दिए गए उपनाम हैं। आप मुझे कैसे साबित करेंगे कि आप सनातनी हैं? कुछ भक्त नाराज हो गए। उन्होंने कहा, महात्मा, हम सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और आपको और क्या सबूत चाहिए? महात्मा ने उत्तर दिया, ये धार्मिक पुस्तकें इंटरनेट और बाजार में उपलब्ध हैं, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है। आप जो घंटी बजाते हैं उसे 100-200 रुपए में खरीदा जा सकता है। इससे यह साबित नहीं होता कि आप हिंदू हैं। भक्तों ने कहा, हमने नवरात्रि के दौरान इतनी अच्छी गरबा नृत्य की, कई लोगों को आमंत्रित किया। हमारा दुर्गा पूजा पंडाल सबसे ऊंचा था और हमने गणेश चतुर्थी पर सबसे बड़ी गणेश मूर्ति का विसर्जन किया। महात्मा ने कहा, ये तो बस आपके अपने खेल हैं। इससे कैसे साबित होता है कि आप हिंदू हैं? मैंने आप में हिंदू धर्म की कोई भी विशेषता नहीं देखी है। कुछ भक्तों ने फिर कहा, महात्मा, हमने अन्य धर्मों के लोगों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्रों के साथ हथियार चलाना भी सीखा है। महात्मा ने उत्तर दिया, यह ठीक है, मैं भी धर्म की रक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले समझें कि हम किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि आप में से कौन सनातनी है और आप इसे मुझे कैसे साबित करेंगे। थोड़ी देर बाद भक्तों ने महसूस किया कि यह महात्मा पागल था और पूरे सभा में चुप्पी छा गई। महात्मा ने कहा, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी भी धार्मिक दुकान में जाएं, एक किताब उठाएं और आपको पता चलेगा कि मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप हिंदू हैं। राम एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई, आदर्श राजा, जिन्होंने कभी स्वार्थ के लिए कुछ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की। क्या आप में से कोई यह कह सकता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला या चोरी नहीं की? सभी के चेहरे नीच थे। महात्मा ने जारी रखा, चलो कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी के शरीर को ढकने के लिए साड़ी फेंकी। क्या आप में से कोई यह कह सकता है कि उसने कभी किसी अन्य महिला या लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा? यह मत कहिए कि उनके कपड़े ऐसे थे। और मन चंचल है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। कृष्ण ने धर्म स्थापित करने और युद्ध के मैदान पर गीता का उपदेश देने के लिए अपने राजगद्दी को छोड़ दिया। आप लोग इस धर्म के बहाने अपने राजनीतिक सीटों को बचाना चाहते हैं। अब शिव की बात करते हैं। शिव ने इस संसार का सारा विष पी लिया। और अगर हम आपकी बात करें तो आप में से कई लोगों की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और आपके खाद्य और पेय से संबंधित व्यवसायों में हर जगह मिलावट है। आप लोगों को धीरे धीरे विष दे रहे हैं। शिव एक आदियोगी हैं। उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई भेदभाव नहीं है। और आप कहते हैं कि हमें अन्य धर्मों के लोगों से धर्म की रक्षा करनी है। महात्मा, पहले धार्मिक बनो। जब आप धार्मिक बन जाएंगे तब हम बात करेंगे। तब आप समझेंगे कि आपका कौन सा धर्म खतरे में है। अभी आप बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हैं। आपको यह भी नहीं पता कि आप कौन हैं। प्रश्न कड़वा था। भक्तों ने अपना गर्व निगल लिया और चले गए। महात्मा ने भक्तों की बातें सुनकर उन्हें एक गहरी दृष्टि दी। शब्दों के खेल में उलझे भक्त अपने धार्मिक पहचान को बचाने के लिए तर्क दे रहे थे, लेकिन महात्मा ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि केवल बाहरी उपाधियां और रीति रिवाजों से कोई धर्म नहीं बनता। उन्होंने भक्तों से पूछा कि असली सनातनी होना क्या है, और उनके उत्तर में केवल परिवार के उपनाम और बाहरी कर्म देखने को मिले। यह सब देखकर महात्मा ने सोच में डूब गए। भक्तों ने अपनी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। मंदिरों में जाने और धार्मिक पुस्तकों का पाठ करने को अपनी धर्म की पहचान बताई। महात्मा ने ऐसे आचरण को सतही समझा, यह कहते हुए कि यह सब तो केवल रिवाज और दिखावा है, बिना गहरी आस्था के। उन्हें समझने में दिक्कत हो रही थी कि सच्ची भक्ति का सार क्या है। महात्मा ने उन्हें धार्मिकता के मूल तत्वों पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया, जो मानवता के प्रति असली समर्पण में निहित है। जब भक्तों ने महात्मा से धर्म की रक्षा करने का आग्रह किया तो महात्मा ने स्थिति को और स्पष्ट किया। उन्होंने केवल धार्मिक पहचानों और सामूहिक प्रदर्शनों को वास्तविकता नहीं माना। उन्होंने कहा, धर्म का मतलब केवल अपनी पहचान को बचाना नहीं है, बल्कि इसे जीना और समझना है।
यह संदेश दीपक की तरह भक्तों के दिलों में एक नई सोच की किरण जलाने लगा। महात्मा ने यह भी बताया कि सच्चा धर्म वो है जिसमें मानवता और निस्वार्थता का समावेश हो। महात्मा के शब्दों ने भक्तों को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया। जब उन्होंने राम, कृष्ण और शिव के आदर्शों का उदाहरण दिया तो भक्त समझ गए कि केवल धार्मिकता का लबादा ओढ़ने से या दिखावे से कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चा धर्म तो मानवता की सेवा, सच्चाई और आत्मसंयम में निहित होता है। महात्मा का उद्देश्य न केवल उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना था, बल्कि उन्हें सही मायनों में धार्मिक बनने की प्रेरणा देना था। इस प्रकार महात्मा ने भक्तों को एक गहरी सीख दी, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए पर्याप्त थी। IITBaba.net